हे एवरीवन, ये थैनोस बिन्स का 5वां पार्ट है और बाकी के पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें सिल्वर सल्फर के बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। वो आदमी जिसे नोरिन रेड के नाम से जाना जाता है। ये स्टोरी डिस्ट्रॉय हो रहे प्लेनेट और लव की स्टोरी है। लेकिन आप सब इस स्टोरी को अच्छे से जानते होंगे और इस प्लेनेट के खत्म होने के बाद आए सामने लेजेंड्स को भी। सिल्वर सल्फर के एक सर्वेंट के रूप में, गैलेक्टस को धोखा देने के रूप में, और एक समय जब वो हीरो था, साथ ही एक डिफेंडर के रूप में। आपने सिल्वर सल्फर को ऐसे रूप में देखा होगा, लेकिन ये स्टोरी आप नहीं जानते होंगे। आपने कभी सल्फर और गॉड्स के बीच के बैटल के बारे में नहीं सुना होगा। साथ ही आपने कभी एसगार्ड में सिल्वर सल्फर के रिडेम्पशन के बारे में नहीं सुना होगा और ना ही कभी सुनोगे, क्योंकि इस बार इसके सामने दोनों थैनोस की मौत होगी तो ये स्टोरी बताने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। तब किंग थैनोस ब्लैक सल्फर से कहता है कि उसके हाथ में मौजूद थॉर के हैमर से वो उसको मार देगा। ब्लैक सल्फर इसका जवाब देते हुए कहता है, लगता है इतना समय बीतने के बाद भी तुम अपने ईगो पे कभी काबू नहीं कर पाए, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि तुम कभी भी इस हैमर को उठाने के लायक नहीं बनोगे। चाहे भले तुम कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स और जी लो, लेकिन तुम अगर म्यूनिर को इतना चाहते ही हो तो मैं तुम्हारी कब्र इसी से ही खोदूंगा। और इतना ही कह के ब्लैक सल्फर दोनों थैनोस पर लाइटनिंग का हमला शुरू कर देता है। इसके बाद इन तीनों में एक बैटल शुरू होती है और इस घमासान युद्ध में ब्लैक सल्फर म्यूनिर की लाइटनिंग से किंग थैनोस के टेम्पल को तोड़ देता है। साथ ही इस हमले के साथ सब कुछ खंडर हो जाता है और शांति से एक जगह खड़े होकर ब्लैक सल्फर सिर्फ देख रहा होता है। लेकिन अचानक कॉस्मिक घोस्ट राइडर उस पर हमला करना शुरू कर देता है और इसके जवाब में ब्लैक सल्फर म्यूनिर से कॉस्मिक घोस्ट राइडर की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तब यंग थैनोस मलबे से निकलकर ब्लैक सल्फर से कहता है, तुमने कुछ नहीं जीता सल्फर, बस तुमने उस चीज को आजाद कर दिया है। इसके जवाब में ब्लैक सल्फर कहता है कि वो कई युगों से थैनोस का सामना करते हुए आ रहा है और उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि वो थैनोस का सामना कर सकता है। तभी यंग थैनोस उसकी बातों को रोककर उससे कहता है, सल्फर तुम बेवकूफ हो, मैं किंग थैनोस के बारे में बात नहीं कर रहा था। और ये सुनकर ब्लैक सल्फर थैनोस से कहता है कि तुम फिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सल्फर के सामने जमीन फाड़ते हुए हल्क भी यहाँ आ चुका है और इसके बाद हल्क ब्लैक सल्फर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ टेम्पल में जाके गिरता है। यहाँ ब्लैक सल्फर हल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वो हल्क को रोकने की बहुत कोशिश करता है और गुस्से में आके ब्लैक सल्फर हल्क को गर्दन से पकड़कर एक जगह रोक देता है। लेकिन हल्क रुकना नहीं चाहता था और वो लगातार ब्लैक सल्फर को पंचेस से मारता रहता है, जिसके रिजल्ट में हल्क के हाथों से खून निकलने लगा और बस हल्क यही कहता रहा कि किल हल्क। तब ब्लैक सल्फर हल्क से कहता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों मिलकर साथ घर जाएंगे। और ये सुनकर हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर ब्लैक सल्फर कहता है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। और ब्रूस डरते हुए ब्लैक सल्फर से कहता है कि किसी को नुकसान मत पहुंचाना। और इसके बाद सल्फर ब्रूस को आराम करने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे यंग थैनोस की एंट्री होती है और वो ब्लैक सल्फर से कहता है, चलो अब जल्दी से सब कुछ खत्म किया जाए, मैं इस तरह से नाचते हुए थक चुका हूँ। इसका जवाब देते हुए और अपने हैमर को तैयार करते हुए ब्लैक सल्फर कहता है कि वो छुप नहीं रहा है, बस वो थैनोस का इंतजार कर रहा है। और यंग थैनोस हंसते हुए सल्फर से कहता है, एक बार फिर सल्फर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। और तभी सल्फर के पीछे से किंग थैनोस अपनी सर्टन की तलवार को ब्लैक सल्फर और हल्क के सीने के आर पार कर देता है और किंग थैनोस ब्रूस बैनर को साइड में फेंक देता है और ब्लैक सल्फर को पकड़ता है और अपनी तलवार को यंग थैनोस को दे देता है। और ये दोनों थैनोस मिलकर ब्लैक सल्फर के राइट हैंड को काटकर अलग कर देते हैं, जिस हाथ में थॉर का म्यूनिर था। इसके बाद दोनों थैनोस सल्फर को बहुत बुरी तरह मारते हैं। इसके बाद किंग थैनोस ब्लैक सल्फर को उसकी खोपड़ी से पकड़ता है और उससे कहता है कि याद करो मैंने कुछ देर पहले म्यूनिर के बारे में क्या कहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि किंग थैनोस ने ब्लैक सल्फर की खोपड़ी को पकड़कर म्यूनिर पे मार दिया है और ब्लैक सल्फर द फॉलन वन थैनोस का आखिरी दुश्मन की मौत हो जाती है। तब यंग थैनोस किंग थैनोस से कहता है, अब तो तुम्हारा आखिरी दुश्मन भी खत्म हो चुका है और अब तुम मुझे जल्दी से घर वापस भेज दो। लेकिन किंग थैनोस का ध्यान कहीं और होता है और यंग थैनोस दोबारा किंग थैनोस से कहता है, लेकिन किंग थैनोस यंग थैनोस की बातों को रोक देता है और उससे कहता है कि चुप रहो और सामने देखो। और फिर हम देखते हैं कि फॉलन वन की मौत के साथ किंग थैनोस ने लेडी डेथ को वो सब दे दिया है जो वो दे सकता था और अब एक काली जमीन और हर चीज के अंत पर डेथ उसके सामने खड़ी थी, तैयार एक वेडिंग के लिए। और यहीं पे 5वां पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये कॉमिक्स पसंद आ रही हो और यहाँ तक अगर कंप्लीट देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।